जब मैं घर से निकला तो मैं रेलवे स्टेशन पे था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। मन कर रहा था कि ट्रेन के इंजन के नीचे आके जीवन समाप्त कर दो। ऐसा मन में विचार चल रहा था। तो ऐसे में एक सीमेंट की कुर्सी थी, वहाँ पर छोटा स्टेशन था, तो वो मेरे सामने आए जो जोधपुर के, जिनका फ़ोटो मेरे घर में था। उन्होंने आके बोला, क्या तेरे को जोधपुर जाना है? मेरी आँख खुली, मैंने कहा है, मैं तो उनको गुरु मानता हूँ, तो कम से उनसे सलाह लेनी चाहिए मेरे को। ये महात्मा कौन आया मेरे जीवन में? तब मेरा दिमाग के पर्दे खुले कि यहाँ से मुझे जोधपुर जाना चाहिए और उनसे सलाह लेनी चाहिए। और जब मैं उनके आश्रम में गया और साधना हॉल में गया, साधना हॉल में जब सारे जो चित्र वगैरह वहाँ रखे, जो भी व्यवस्था थी, वहाँ पर क्लियर मुझे हो गया, मुझे ऐसे शांति मिली जैसे मैं एसी रूम में आ गया। प्रत्येक चीज़, प्रत्येक चित्र जो जो भी वहाँ रखे हुए थे, जैसे कि मैं बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत परिचित हूँ मैं इनसे, किसी प्रकार का उद्वेग नहीं है ना। तो वो उन्हीं का स्वरूप था। वो भी जो परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद महाराज जी हैं, वो उनका जो उनके जीवन के बाद में जो गृहस्थ जीवन था, समाज उस नाम से जानते हैं उनको, उनका नाम था गृहस्थ में डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी, जो हर क्षेत्र में प्रकांड विद्वान थे। तंत्र, मंत्र, आयुर्विज्ञान, हिप्नोटिज्म, सम्मोहन, हर चीज में जी। 93 में जोधपुर में गुजरात की एक महिला आई थी, महिला नहीं बोल सकती हूँ, जवान लड़की थी, पढ़ी लिखी थी, साइंटिस्ट थी। तो वो उसने क्वेश्चन किया गुरुजी से कि भाई मेरे को पूर्व जन्म देखना है, पूर्व जन्म देखना है। तो गुरुजी ने बहुत प्यार से उसको समझाया कि मैं तेरी जिज्ञासा शांत कर दूंगा, है ना, देखना कोई ज़रूरी नहीं होता है, कुछ गलत भी हो सकता है, तो सबके सामने आएगा तो अच्छी बात नहीं है, अच्छा बुरा सबके जीवन में होता है, तो ऐसा मत कर, तो अपनी जिद को छोड़ दे। नहीं मानी, तब उसको एक क्षण के अंदर पूर्व जन्म दिखाया। वो वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, उनकी हजारों वीडियो हैं, आज भी यूट्यूब पे हैं, आप सर्च कर सकते हैं। क्या नाम बताया आपने उनका? डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी, ठीक है ना। उनका जो यूट्यूब पे है वो आपको मिल जाएगा, गूगल से ढूंढ लेंगे आप लोग, है ना, ये सब मिल जाएगा वहाँ पे। आयुर्वेद के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया, कितने गहन पारद क्षेत्र में, शून्य विज्ञान में, सूर्य की रोशनी से पदार्थ परिवर्तन कर देना, तो वो हमारे गुरु रहे हैं। और जो परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी हैं, उन्हीं का स्वरूप है जो सिद्धाश्रम में रहते हैं, सिद्धाश्रम का संचालन करते हैं। हिमालय में आज भी दुर्गम जगहों में जहाँ कोई जाने की सोच नहीं सकता, वहाँ पर साधकों को डेली जाके उनका मार्गदर्शन करना आज भी करते हैं। हम उन्हीं के माध्यम से दुर्गम जगह में रहने के लिए यस कर देते हैं। कोई चिंता नहीं होती, हमें खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, कुछ नहीं चाहिए है, उतने समय के लिए शरीर को ऐसा कर देंगे, ना आपको भूख लगेगी, ना लघु शंका की कोई दिक्कत होगी, और एक ही आसन पे आप 24-24 घंटे बैठ सकते हैं, ऐसी क्षमता वो दे देते हैं। और कुछ साधक करते हैं तो वो कर भी लेते हैं, जो नहीं कर पाते हैं वो उनको क्षमता दे देते हैं। ऐसे हैं वो, जैसे उन्होंने पूर्व जन्म दिखाया, उनको उनके अंदर क्षमता नहीं थी मैं अपने पूर्व जन्म को देखूं, लेकिन उन्होंने एक सेकंड के अंदर उनको पूर्व जन्म दिया, और आज भी रिकॉर्डेड है, वो आज भी वो रिकॉर्डेड है। जी, तो गुरुजी जैसे आप हिमालय की ओर गए और आपको बचपन से ही लगता था कि आप अलग हैं, आपके माता पिता पे, जैसे आप कह रहे थे कि आपको डाउट रहता था। बिल्कुल डाउट। तो ये भी पूर्व जन्म की वजह से ही होता है। हाँ, तो आपकी पूर्व जन्म की साधना इतनी थी कि आपको इस जन्म में आप जो है साधना की ओर ही जाना चाहते थे, इसीलिए? ये सबके साथ होता है बेटा, आपके साथ भी है, सबके साथ होता है। जैसे आप भौतिक जीवन में पहली क्लास पढ़ते हैं, तो आप दूसरी क्लास में जाते हैं, हाँ जी। तीसरी में, चौथी, पाँचवीं में, LLB में
कब जाते हैं? 20-25 साल के बाद। ऐसे ही मनुष्य जीवन की जो ब्रह्म प्राप्ति की साधना है, जैसे आपकी एक क्लास 1 साल की है, तो ये आध्यात्मिक जीवन में एक साधना, एक कुंडलिनी चक्र, मैं सीधे सीधे बोलूँगा तो 7 चक्र होते हैं। पहला एक चक्र जागृत करने में एक जीवन लगता है। अगर आप प्रत्येक जीवन में नियम क्रिया से आगे बढ़ रहे हैं, नियमबद्ध तरीके से, माया में कहीं आप लिप्त नहीं हुई है, आपने कोई समय वेस्ट नहीं किया, तो एक जीवन में आपका एक चक्र जागृत होगा। चक्र जागृत करना बहुत कठिन क्रिया है, उसमें पूरा जीवन लग जाता है, बड़ी मेहनत का काम है, उसके नियम बड़े कठोर हैं उसके। दूसरे जीवन में दूसरा चक्र, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा, पाँचवें में पाँचवां, और छठे और सातवें में हमारा जीवन फिर हम ब्रह्मलीन हो जाते हैं, ब्रह्म स्वरूप बन जाते हैं, हम ब्रह्मास्मि का बोध हो जाता है। सातवें जीवन में अगर कंटिन्यू किसी क्लास में फेल ना हो, मतलब 7 जन्म लगेंगे, और 7 क्लास पास करने में आपको 7 साल लगेंगे। ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन का ही रास्ता होता है, बड़े धैर्य वाला रास्ता होता है। उस उद्वेग, जल्दबाजी 1% भी नहीं चलती है इसमें। तो हर मनुष्य वहीं से जागृत होता है जहाँ से उसने पिछला जीवन छोड़ा होगा, कहीं वहीं से विचार उसके अंदर आते हैं, उसी स्तर के। ठीक है ना? किसी विद्यार्थी ने अगर 9वीं पास की है तो 10वीं क्लास का जो सेंटेंस है तो समझ में तभी आएगा जब उसने 9th पास किया होगा। 5वीं क्लास वाले को आप 10th क्लास का सब्जेक्ट सुनाएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, वो सुनकर छोड़ देगा। लेकिन 9th वाले को 10th का कोर्स कहीं से कान में आ गया ना, वो जिज्ञासा से सुनेगा, है क्या कहा, ठीक है ना, क्योंकि उसके लेवल की बात है। तो हर व्यक्ति के अंदर ये क्षमता होती है कि वो अपने लेवल को चेक करे। कहीं बस सत्संग होता है, भागवत होता है, और तो वहाँ पर कई विद्वान लोग कुछ बात बोलते हैं, किसी की कुछ बात समझ में नहीं आती और किसी को बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि वो उस लेवल पर पहले था, उसको वहीं से अपना जीवन स्टार्ट करना चाहिए, नीचे से कोई मतलब नहीं उसको, ऐसा होता है। जी, तो गुरुजी अगर हम आज के जो संसार में रह रहे हैं लोग, जो भौतिक जीवन को जी रहे हैं, तो जब तक वो फिर मतलब इतनी साधना नहीं करेंगे, तब तक तो फिर उनका चक्र भी एक्टिवेट नहीं होगा, और फिर मोक्ष तो बहुत ही दूर की बात है। बहुत दूर की बात। तो फिर संसार में रहते हुए हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। मतलब संसार के साथ साथ जैसे लोग आजकल बोलते हैं आई एम स्पिरिचुअल, बहुत से लोग बोल देते हैं मैं स्पिरिचुअल हूँ, तो वास्तव में आध्यात्मिकता गुरुजी फिर क्या होगी? ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, ठीक है ना। बहुत सरल तरीका है ईश्वर को प्राप्ति करने का। सब कुछ करते हुए भी हम ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। ये हमारे दिमाग में ब्रह्म पैदा किया जाता है, ठीक है ना, कि तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा, घर त्यागना ही पड़ेगा। त्याग का तत्वार्थ हमें नहीं मालूम है, त्याग को किसे बोलते हैं, है ना, वो हमें स्वयं ही ढूंढना पड़ता है उसको। मैं आपके प्रश्न पे आता हूँ कि क्या हमें सब कुछ छोड़ के ही करना पड़ेगा? एक साधारण व्यक्ति गृहस्थ में रहते हुए पत्नी के साथ, 4 बच्चों के साथ, 10 बच्चों के साथ, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 बच्चों के साथ जीवन जीते हुए भी ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है, ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है। हम समय वेस्ट कहाँ खोते हैं अपना? हम अपने जीवन का 99% समय कहाँ खोते हैं? अनावश्यक जगह, झोपड़ी में रह सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना, एक साधारण मकान में रह सकते हैं, 2-4 लाख की गाड़ी में घूम सकते हैं, 50 लाख की गाड़ी हमारी, लेकिन नहीं, उसने दोस्त ने ले ली तो मैं भी लूँगा। ये जो बाहरी संसार की जो वासनाएं है ना, केवल इसको हम कंट्रोल कर लें। पत्नी किसी की साधना में रुकावट नहीं हो सकती, ना है। बच्चे भी किसी की साधना में रुकावट नहीं हो सकते, ना है। क्यों नहीं है? कि जिन ग्रंथों से आज हम मार्गदर्शन लेते हैं वो किसने लिखे हैं? ऋषियों ने लिखे, है ना। क्या उनकी संतान नहीं थी? है ना। आज जितने बच्चे हमारे, उनसे तिगुने चौगुने बच्चे उनके थे। हाँ जी।
और वो सब करते हुए भी उन्होंने ब्रह्म की प्राप्ति करी। अहम ब्रह्मास्मि का एहसास उनको हुआ कि हम नहीं कर सकते। वही नस नाड़ियाँ उनके अंदर थी, वही हमारे अंदर हैं। और आज हम स्वयं कहते हैं कि हम ऋषियों की संतान हैं। तो कैसी संतान है हम? जो हमारे बाप दादों ने किया कि हम नहीं कर सकते हैं? क्या कमी है? हम ढूंढेंगे तो हमको मिल जाएगी वो चीज़। और आज मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। दक्षिण भारत में जो आया हूँ तो मैं उसी काम के लिए आया हूँ। ठीक है ना? वो हमारे पूरे जीवन की मेहनत है, खोज है। जी। कि हम आध्यात्म में भी पीछे ना रहें और भौतिकता में भी हम सबसे आगे रहें, दोनों चीज़ों में। कैसे बैलेंस होगा लेकिन हाँ, बैलेंस अध्यात्म और होगा, भौतिक? बिल्कुल होगा। हमने प्रैक्टिकल कर रखा है उसका, जी। है ना? सिंपल बना रखा है और हमने उसको प्रैक्टिकल कर रखा है। हम चाहते हैं कि हम उसको पूरे यहाँ से स्टार्ट दक्षिण भारत से होगा। ठीक है ना? कम से कम 3000 प्रैक्टिकल में कर चुका हूँ। जी, कुछ एग्जाम्पल किसी की स्टोरी अगर आप बताएं। जैसे मान लिया जाए, एक विद्यालय में कोई बच्चा है, उसको कुछ पढ़ना नहीं आता। 3 साल हो गए उसको, ना वो लिखना सीख पा रहा है, ना बोलना सीख पा रहा है। केवल 3 महीने के अंदर एक विशेष मंत्र का उससे हमने जप करवाया और उसने स्टार्ट कर दिया। पहले फोर्स दे दे के, डांट के, पीट के उसको बोलते ऐसा लिख, ऐसा बोल, नहीं कर सकता। बाद में वो फोर्स करना छोड़ दिया, डांटना पीटना छोड़ दिया, केवल एक मंत्र दिया, इसको जप कर, इसको बोल, बार बार बोल, स्टार्ट हो गया। हमने कहा ना, बचपन में जो घटना घटी थी, चोटी काटने की मेरी और टोपी उतारने की, उससे जो पीड़ा हमें हुई, तो हमने केवल और केवल इसी बात पर रिसर्च किया कि हमारे संस्कार वापस कैसे आ सकते हैं। जी। जब जिस बच्चे को जन्म लेते ही और 60, 70, 80 साल का हो गया, कोई इसके सामने कोई संस्कार नहीं हुआ, वो कैसे अपने आप को सनातनी बोल रही है? ये अपने आने वाली पीढ़ी को कैसे याद दिलाएगा है कि भाई यज्ञोपवीत संस्कार क्या होता है, अन्नप्राशन संस्कार क्या होता है, गर्भाधान क्या होता है, सीमंतोन्नयन क्या होता है? कोई नहीं जानता। कैसे याद दिलाए इसको? तो फिर हमने, जब गुरुजी ने हमें रास्ता बताया, हमने विनती करी, गुरुजी मेरा एक ही उद्देश्य है, मुझे कोई सिद्धियाँ नहीं चाहिए, मेरे को ज्ञान भी नहीं चाहिए, मेरे को ज्ञान की मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी का वापस सनातन धर्म से कनेक्शन कैसे हम कर सकें, जो बीच में गैप हो गया है। तो उन्होंने बताया तुम कर सकते हो, इस काम को करो। जी। ठीक है ना? फिर उन्होंने हमें 2 साधनाएं दी, एक ब्रह्मांड साधना दी, फिर एक ये साधना दी कि हम भगवती सरस्वती का बीज मंत्र का प्रयोग कैसे करें। बीज माने जिसके अंदर समस्त ज्ञान है। छोटा सा बड़ का पेड़ है, छोटा सा होता है, लेकिन उस छोटे से बीज के अंदर पूरा पेड़ समाहित है। मानते हैं ना आप? बिल्कुल। ऐसे ही समस्त ज्ञान और विज्ञान का बीज मंत्र है सरस्वती का बीज मंत्र। एक अक्षर का होता है केवल, और उसमें भी हमने चेंज किया है। एक होता है सॉफ्ट, जैसे आप आलू के चिप्स बनाते हैं, एक फलाहार के लिए बनाते हैं, और एक नमक मिर्ची तेज बना करके, है ना? हाँ जी। ऐसे ही समय के अनुसार कितनी तीव्र गति से जीवन चल रहा है, परिवर्तन कितनी गलती, हम पीछे न रह जाए, आध्यात्मिक में भी और भौतिकता में भी। तो हम प्रत्येक विद्यालय में जाते हैं और केवल एक बार 5 मिनट में कराते हैं, 5 मिनट के लिए कराते हैं। अगर आपके पास 300-400 बच्चे हैं तो 5 मिनट बहुत है। आप कंटिन्यू डेली कराइए उस मंत्र को। 3 महीने के बाद उन सभी बच्चों का अध्ययन कीजिए कि 3 महीने पहले ये बच्चे कैसे थे, आज कैसे हैं। अगर आपको 50%, 30%, 40% परिवर्तन मिल रहा है 3 महीने के अंदर, तो कम तो नहीं है ना? आप कंटिन्यू करते रहेंगे,
और जो बच्चा आज दूसरी तीसरी क्लास में है वो इंटर तक पहुँचते पहुँचते कंटिन्यू करता रहेगा तो कितना प्रभाव पड़ेगा उस पर। और हमें उसको कोई प्रवचन कर सुनाने की ज़रूरत ही नहीं है कि योग ऐसा होता है, योग वैसा होता है। नहीं, उसको अपने कोर्स में रहने दो, पढ़ाई में। तो उसमें क्या परिवर्तन आता है कि अनेक मुद्राएं स्वयं पकड़ लेती हैं। पद्मासन कैसे करना है, सूर्य नमस्कार कैसे करना है ना, जरा सा याद दिलाइए ना, ऐसा भी करना है। आप पीछे रह जाओगे, वो पहले आगे चले जाएंगे। अंदर जागृति हो जाती है, उससे विवेक जागृत हो जाता है। और हमारे को विवेक शून्य कर रखा है पिछली पीढ़ियों से। पहले मुगलों ने किया, फिर अंग्रेजों ने किया, है ना। उस गुलामी से हमें बाहर निकलना है। जैसे आज भी हम सर सर बोलते हैं ना जी। गुलामी की सबसे बड़ी निशानी है ये। स्कूल में टीचर को भी हम सर बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं। नाम भी लिखना हम भूल गए, अपना नाम। लड़के को स्कूल में राजेश कुमार नाम लिखा जाता था, आज लिखते हैं राजेश, है ना। लड़की का नाम लिखना हो तो सीता कुमारी, कुमारी रानी, कुमारी सुनीता, है ना। आज किसी के नाम के आगे पीछे कुछ होता है, खत्म कर दिया सब। उसका प्रभाव पड़ता है। कुमार माने जो बनने की प्रक्रिया में है, जो अभी बना नहीं, उसको बोलते हैं कुमार। अभी बन रहा है। कुमारी जो बन रही है ना। शरीर से तो बनी है लेकिन संस्कार से बन रही है। और जब बन जाती है माने शिक्षा पूरी हो गई है। कुमार पूरा बन गया, लड़के का कुमार पूरा बन गया तो वो विवाह का समय जब होता है ना, तब उसके बाद कुमार नहीं लगता। तुम जो पुरुष बनना था बन गए, अब गृहस्थ में जाओ, संसार में जाओ। इसीलिए लड़की के लिए भी ऐसा ही है। कुमारी हो, आज तक बनने की प्रक्रिया में थे, अब तुम बन गई हो, अब तुम लक्ष्मी हो, हैं? तो ये कौन समझाएगा हमको? अब कोई समझाएगा भी तो हम समझेंगे कैसे? क्या वो क्षमता है? वो क्षमता हर बच्चे के अंदर, हर नागरिक के अंदर डालने की हमारा प्रयास है। बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर क्षमता है क्या हम सामने वाले की बात समझ सके? हम तर्क कर देते, करते हैं ना। तर्क अच्छी चीज़ है, लेकिन कुतर्क कभी नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ को अध्ययन करके हमको समझाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन हम समझते नहीं। क्यों? हमारे दिमाग में तर्क है। तो उसमें सामंजस्य बनाने के लिए हमने ये मंत्र ढूंढा है। आने वाली पीढ़ी सबल हो, संस्कार युक्त हो, और किसी भी क्षेत्र में वो काम करे, अपने को कम ना समझे। वो वैज्ञानिक भी हो तो मेडिटेशन भी करे, ठीक है ना। और हल लगाने वाला भी है तो वो बढ़िया से बढ़िया उपज करके अपने देश को दे। उसको हीन भावना उसके अंदर ना आए कि मैं तो किसान हूँ। अपने हर कार्य में उसको उत्साह होना चाहिए। हीन भावना नहीं आने, मैं छोटा काम करता हूँ, है ना। वो विवेक जागृत होने के बाद ही होता है। नहीं तो आज आप देख रहे हैं सब बच्चे एक आईटी के क्षेत्र में जा रहे हैं कि मैं ये बनूंगा। अरे 100 करोड़ इंजीनियर नहीं बन सकते, नहीं बन सकते हैं ना। और हम लोग 100 के 100 करोड़ जा रहे हैं इंजीनियर बनने, सॉफ्ट पीछे। अरे और काम कौन करेगा भाई? कंपटीशन हमें स्वयं से करना चाहिए, ना कि सामने वाले से। जी। जो सामने वाले से कंपटीशन करता है वो हमेशा कामयाब कभी नहीं हो सकता है, और जो स्वयं के साथ कंपटीशन करता है वो सबसे आगे निकल जाता है। जी। और उन चीज़ों को, उन्हीं गुणों को आने वाली पीढ़ी के अंदर डालने के लिए हमने ये प्रयास किया है कि प्रत्येक विद्यालय में सरस्वती का बीज मंत्र कम से कम 10 मिनट प्रार्थना के टाइम पे सबको कराना चाहिए। और हमारी गारंटी है, मैं तो गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। 90 डेज आप कंटिन्यू करवाइए अपने विद्यालय में। अगर 500 बच्चे हैं और 480 बच्चों पर प्रभाव पड़ा है और 20 बच्चों पे प्रभाव नहीं पड़ा है, वो भी आपने बताना है, मैंने नहीं बताना है, ठीक है ना। कि हमारे 3 महीने के अंदर 480 बच्चों पे प्रभाव पड़ा है, अच्छा प्रभाव पड़ा है, और 20 बच्चों पे नहीं पड़ा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उन 20 बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्यों? कि हर बच्चा हमारे लिए हीरा है, हर बच्चा हमारे लिए अति आवश्यक है।
उन 20 बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा? स्कूल लेगा या उसके माता पिता लेंगे या कौन लेगा? हम लेंगे। ठीक है ना? हम स्कूल को बोलेंगे उन 20 बच्चों पे प्रभाव क्यों नहीं पड़ा, ना उसके माँ बाप को। वो हमारी जिम्मेदारी है कि उन 20 बच्चों को 480 बच्चों के साथ में कैसे मिलाएं हम, वो जिम्मेदारी हमारी है। जी। ठीक है ना? हम 101% रिजल्ट चाहते हैं। एक एक बच्चा हमारे देश का विवेकवान होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए।